नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस विद्यालय के प्रांगण में मेरे लिए समय निकाला है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और जैसा कि बहन बता रही थी, हम कोई नेता नहीं है, हम नेता के लड़के भी नहीं हैं, हम तो साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यहीं के सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो बिहार को, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस जगह के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कोई प्रयास करें। आपसे हम वोट मांगने नहीं आए। ये जो पूरा अभियान है, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये आपको ये बताने का अभियान है कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछले 40-50 साल से फंसे हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और नहीं ठीक लगे तो भी कोई आपसे मलाल नहीं है। आप जितने नेताओं का भाषण सुनते हैं, जो नेता आता है कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आपका जीवन सुधार देंगे। जो उसका विरोधी है वो कह रहा है कि जो नेता सत्ता में हो कामें नहीं कर रहा है। आप भी इसी चक्कर में पड़े हुए, दिन रात आप यही बात कर रहे हैं कि कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है। तो हम बिल्कुल आपको उल्टी बात समझा रहे हैं। आप मान लीजिए कि सारे नेता बहुत अच्छे हैं, इसमें काहे दिमाग खपा रहे हैं कि कौन नेता अच्छा कौन खराब। मान लीजिए कि सब कोई बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि कांग्रेस का जो यहाँ समर्थक है कहता है हम लोग बहुत काम किए, तो हम लोग भी मान ले भैया कि 40 वर्ष कांग्रेस का राज था, बिहार में बहुत काम हुआ। यहाँ पर लालू जी के समर्थक भी होंगे, तो आपका दावा है कि भैया जो हमारा राज था लालू जी का, उसमें गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिल गई। इस बात को भी मान लिया जाए। यहाँ नीतीश जी भाजपा के भी समर्थक हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार में बहुत सुशासन कर दिया, मोदी जी तो देश को सुधार दिए हैं, मोदी जी के समर्थकों के नजर में। तो इस विवाद में मत पड़िए कि किसने अच्छा किया किसने खराब किया। हम आपको सिखा रहे हैं, आप कहिए कि सब ने अच्छा किया। जिसने जो किया और करने का दावा कर रहा है, सबको सही मान लीजिए। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लें तो भी बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो काहे दिमाग लगा रहे हैं कि भाजपा ज्यादा खराब है कि लालू खराब है। आपको दिमाग ये लगाना है कि जिस परिस्थिति में हम लोग पड़े हैं, इससे आगे निकलेंगे कैसे। जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा तो जिस किसी को भी आप वोट दीजिएगा, आपका जीवन नहीं सुधरेगा। रोग का कारण समझ में नहीं आएगा तो रोग का इलाज होगा कैसे। आप पहले समझिए, आपको लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है इसलिए आप गरीब हैं, तो किस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है? सब राज्य में भ्रष्टाचार है। जो नेता यहाँ गलती कर रहा है, ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो दूसरे जगह का नेता भी यही कर रहा है। फिर भी दूसरे राज्यों में स्थिति बिहार से बहुत अच्छी है। बिहार सबसे पीछे है। क्यों हम लोग पीछे, इसको समझिए। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने के 3 मार्ग, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए बढ़िया, तो पढ़ लिख के नौकरी करके अपना जीवन सुधार सकता है।
दूसरा रास्ता है खेती, जमीन। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो दुकानदारी, व्यापार, उद्योग करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है जीवन सुधारने का। आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए ये 3 में तीनों दरवाजा बंद है। यहाँ